हेलो एवरीवन एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, एरर के हमारे सेशन को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे सवाल, कुछ अच्छे टॉपिक के नियम के साथ। आज हमारा जो सेशन होगा वो आर्टिकल के नियम पे डिपेंड करता है, यानी आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर हैं वही आपको खोजने हैं। तो बड़ा ही आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं और कहाँ कहाँ लगता है, कहीं नहीं लगता है, वो सब भी जानकारी हम लगभग सभी रखते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत होगी तो मैं यहाँ हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं कि क्या है। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लो देखिए, पहला ही सवाल बड़ा ही आसान और जीके का भी सवाल है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी, वह है नील। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल का एरर है। अब मैंने जैसे टॉपिक बता दिया तो एरर निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से पार्ट में एरर है। आप देख सकते हैं और इसमें आपने ज़्यादा समय नहीं लगाया होगा। मुझे उम्मीद है कि इसका एरर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि नदी के नाम से, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो पहले लगाएंगे द, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल सारा सही है। हमारे पार्ट ए में हमें एरर मिला है कि नदियों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नील की जगह कोई सी भी नदी आए, द गंगा, द यमुना, द अमेजन, सारी नदियों के नाम से पहले किसका आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इट इज ओनली आफ्टर द मूवी इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ गुड और बैड इट वॉज। कि ये मूवी खत्म होने के बाद ही, केवल मूवी खत्म होने के बाद ही लोग ये रियलाइज या पता कर पाएंगे कि मूवी अच्छी थी कि बुरी। ये एक जनरल सी थॉट है कि हाँ, मूवी खत देखेंगे तभी पता चलेगा कि मूवी कैसी है, अच्छी है या बुरी। तो आप इसमें देखिए, एरर का कोई आर्टिकल का कोई एरर है या नहीं है, या बिल्कुल ये सही है। मैं एक बार फिर से इसे रीड कर देता हूँ दोस्तों। इट इज ओनली आफ्टर द मूवी इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ गुड और बैड इट वॉज। देखिए, आपको इट वॉज, इट इज, इसमें कोई भी कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आर्टिकल का एरर देखना है कि इसमें है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें भी आपने आर्टिकल का एरर देख लिया होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। यहाँ ए में ही एरर है, द का प्रयोग नहीं होगा जब मूवी, हमें सिर्फ एक मूवी, किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। किसी चीज़ को हमें डेफिनेट करना हो, जिसका नाम लेते हैं, हमें फिक्स पता चल जाए कि किसकी बात हो रही है, तो आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ होता है। यहाँ डेफिनेट नहीं है, यहाँ हर मूवी की बात है कि वो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप यहाँ से स्पेसिफिक ना करें, यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यानी जनरल सेंस में अगर किसी चीज़ की बात कही जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे ऑप्शन ए, पार्ट ए में एरर था, आर्टिकल द को हटाइए। बाकी ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकग्नाइज्ड, या नो एरर। कि यह अपने, यानी इस टाइम का सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा सिंगर है, लेकिन सबसे कम रिकग्नाइज यानी पहचाना जाने वाला सिंगर है। अब देखिए, इसको आराम से, कोई दिक्कत है वो आप देखिए, इसमें एरर है या नहीं है। बस आर्टिकल का एरर है। ए एंड दी में से या तो कहीं लगा हुआ है उसे हटाना है, या कहीं नहीं लगा हुआ है उसे लगाना है। आपको केवल इतना ही इसमें देखना है। आप देख पा रहे होंगे। देखिए, सॉल्यूशन करने में थोड़ी आसानी हो रही होंगी आपको। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में, कि सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बेस्ट हमने लिखा, उससे पहले आर्टिकल द लगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक सुपरलेटिव डिग्री हमने फिर से यहाँ यूज़ की है, पार्ट सी में। यहाँ सबसे अच्छा सिंगर, यहाँ सबसे कम जाना जाने वाला सिंगर, तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, नियम भी साथ में हम पढ़ रहे हैं जो कि हमेशा काम आने वाले हैं। केवल इन्हीं सवालों के लिए तो वो नियम बने नहीं हैं। तो नियम
और सवाल दोनों साथ में हो रहे हैं। किस तरह से अप्रोच करना है ये बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप देखते चलिए दोस्तों, इसमें पार्ट सी में एरर हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, डोंट टॉक टू हर, सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, कि उससे बात ना करें क्योंकि आजकल वह गुस्से में ही रहती है। चलिए देखिए एक बार आप खुद से कि कौन से पार्ट में एरर है, या यहाँ कोई आर्टिकल की ज़रूरत है, या कोई आर्टिकल है जो हमें हटाना है। आर्टिकल तो मेरे हिसाब से इसमें कोई नहीं है, तो लगाना पड़ेगा या नहीं वो देख लीजिए आप। अगर नहीं तो नो एरर। डोंट टॉक टू हर, सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा फ्रेज का सीन है। यहाँ क्या इन के बाद एक का यूज़ कीजिए, तब ये क्या है सही प्रॉपर मीनिंग देगा। डोंट टॉक टू हर, सी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दीज डेज, बस इतना सही है। और जो फ्रेजल है वो ढंग से बनेगी अगर इसमें प्रॉपर यूज़ होगा, अगर इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है तो। यानी यहाँ सी का एरर है। जैसे कहते हैं ना डोंट मेक अ नॉइस, तो वहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग वो एक तरह से फ्रेज है, फ्रेजल यूज़ है उस आर्टिकल का, तो यही इसी तरीके से यहाँ इसका यूज़ है। इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं, देखना है कि किस तरह से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और किस तरह से कहीं नहीं होता है वहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें पार्ट सी में एरर हो गया हमारे। अगला सवाल देखते हैं, ऑफ द टू बाइक्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो आर्टिकल। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई एरर है, कोई आर्टिकल हमें लगाने की आवश्यकता है, या कहीं आर्टिकल लगा हुआ है उसको हटाने की आवश्यकता है। दोनों ही चीज़ आप देखिए और इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए कि कहीं एरर है या नहीं है, या पूरे तरीके से ये सही है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। वैसे हिंदी है तो समझ में आ गया होगा। ऑफ द टू बाइक्स की, इन दोनों बाइकों में से, दिस इज किसी एक की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ये वाली क्या है बेटर है, यानी दो में से एक चॉइस की बात हो रही है। अब आपने देख तो लिया ही होगा दोस्तों, जिसको पता चल गया बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ डिग्री भी कौन सी है, सुपरलेटिव नहीं है, कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम दे का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ द टू या ऑफ दीज टू, ये दो शब्द आ जाने पर, ये दो शब्द आ जाने पर कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, अच्छा नियम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कि यूँ याद रख लीजिए कि दो में से किसी एक की चॉइस की अगर बात हो गई हो तो वहाँ पे भी आर्टिकल द कंपेरेटिव डिग्री से पहले आएगा। या फिर आप सिर्फ शब्द ये याद रख लीजिए, कौन सा, एक तो ऑफ द टू और दूसरा ऑफ दीज टू। इन दोनों शब्दों में से किसी का अगर प्रयोग हुआ है तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, अन्यथा आर्टिकल द का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री के साथ नहीं होता है। कहीं किया गया है तो वो गलत होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, यहाँ हमें एरर मिला हमें पार्ट सी में। उम्मीद है ये नियम भी आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे, इन्हें भी नोट करते हुए चलिएगा जरूर से साथ में। अगला सवाल देखते हैं, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन दी लाइफ, कि किसी व्यक्ति को अपने शब्दों का सच्चा होना चाहिए, यानी जो कहे वही करना चाहिए उसे। और ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि अपने जीवन में वो नाम और ख्याति दोनों कमा सके, नेम एंड फेम दोनों उसे जीवन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। जीवन में नाम और पैसा कमाने के लिए आदमी को अपने शब्दों का सच्चा होना चाहिए, यानी जैसा कहना वैसा करना चाहिए उसे। चलिए दोस्तों, आपने इसमें एरर फाइंड आउट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि आप देखिए कि आपने सही किया है कि गलत। यहाँ देखिए दोस्तों कि ये कोई पर्टिकुलर, देखो यहाँ आर्टिकल द का हमने यूज़ किया है, द लाइफ, क्या केवल एक पर्टिकुलर के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ लाइफ जनरल सेंस में, यानी अपने जीवन में किसी को भी अगर नाम और ख्याति प्राप्त करनी है तो उसे अपने शब्दों पे अड़ा रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसा कहे वैसा वो करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ लाइफ जनरल सेंस में जो चीज़ें यूज होती है उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना होता है, यानी यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करना गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइफ यहाँ सामान्य शब्द में प्रयोग किया गया है, सामान्य तरीके से, यानी सभी की लाइफ के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो हमें यहाँ आर्टिकल
द का प्रयोग हटाना है और हमें एरर मिला पार्ट सी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस, यानी कि जो भी जीवन में परेशानियां है, मानव जीवन में परेशानी है, उन सब का उत्तर कहाँ है? साइंस में है। जो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हर चीज़ का उत्तर है, हर उस चीज़ का जो जीवन में सफरिंग्स यानी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, जो परेशानियां हैं ह्यूमन बीइंग यानी मानव जीवन की। तो आप इसमें एरर देखिए अपने आपके हिसाब से कौन से पार्ट में होगा। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ फिर से इसे। द आंसर टू ऑल दीज सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, तो पार्ट डी के साथ जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें आर्टिकल के एरर की। यहाँ 2 आर्टिकल का यूज़ हुआ है और कहीं आर्टिकल लगने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। द सफरिंग्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ह्यूमन बीइंग के सफरिंग्स की बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं द आर्टिकल सही है या गलत। यहाँ ये साइंस क्या है? सब्जेक्ट। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इस कारण यहाँ द का प्रयोग करना क्या है? उचित नहीं है। यहाँ द का प्रयोग गलत किया गया है। तो हमारे इस जो सेंटेंस है इस क्वेश्चन में, इसमें एरर हमें मिला पार्ट सी में। सब्जेक्ट के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए हर क्वेश्चन में एक नया नियम हमें सीखने को मिल रहा है, तो उन नियमों को भी प्लीज़ नोट करते हुए चलिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल क्या कहता है? सी वेंट फॉर द लंच एट 2 PM एंड देन रिटर्न, यानी वह 2 PM दोपहर 2 बजे लंच के लिए गई और वापस आ गई। इतनी बात इसमें कही है, ये इसका हिंदी अर्थ है। अब आप देखिए इसमें कहीं आर्टिकल लगना चाहिए और कहीं, या जो ये एक आर्टिकल लगा हुआ है इसे हटाना चाहिए, क्या ये सही लगा है, या और कहीं आर्टिकल का प्रयोग करना हमें चाहिए? She went for the lunch at 2 PM and then returned। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इसे फाइंड आउट कर लिया होगा आपके हिसाब से। अब देखते हैं कि कहीं आर्टिकल की और क्या आवश्यकता है। जी नहीं, कहीं आर्टिकल नहीं लगाना। अब देख लेते हैं, एक आर्टिकल लगा हुआ है द, क्या ये सही है या गलत है? दोस्तों लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये जो हम करते हैं, इनसे पहले अगर कोई विशेष ओकेजन की बात अलग है, इनसे पहले जो जनरली सभी करते हैं वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी जनरली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, इन सब से पहले आर्टिकल द का, यानी खाने का जो नाम है उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यानी यहाँ हमारे पार्ट बी में एरर है। लंच से पहले आर्टिकल द को हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भी आपने काफ़ी अच्छे नियम सीखे हैं, काफ़ी अच्छे सवाल किए हैं, और ये रूल आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपके आर्टिकल का सवाल आता है तो सबसे फ्रीक्वेंट यानी सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए सवाल है वो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। जो सारे रूल मैंने आपको आज बताए हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे बेस्ड आपके सवाल आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है आपके बहुत काम आने वाला है। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो भी एरर का आप सेशन देखते हैं उसमें जो भी नियम है प्लीज़ उसे नोट डाउन जरूर करिए। जब भी आप कोई भी क्लास लेते हैं तो एक कॉपी और पेन के साथ बैठिए। जो भी आपको नहीं आता है, कुछ नया सीखने को मिला है, उसे प्लीज़ नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे तो आप वीडियो देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो आपको आएगा नहीं। आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सवालों, अच्छे कंटेंट के साथ जो आपके लिए और भी लाभदायक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।